अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी ममालिक के गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत के बाद रियाद से बाकू के लिए रवाना हो गए। COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक रियाद के इंटरनेशनल रॉयल टर्मिनल पर पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी, सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। अपने 3 रोज़ा दौरे आज़रबाईजान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म COP29 के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील से मुतल्लिक जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इजलास, जजेस कमेटी ने इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। इजलास में सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन को ज़ेरे इल्तिवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह आईनी बेंच ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। कमेटी के एक रुकन जज जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के बैरून मुल्क हैं। रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क्स। बोले, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए। बार बार ये सवाल सामने आया है, अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा? अगर हम खुद फैसला कर देते तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरे इख्तियार है। इस हवाले से वकला की तरफ से भी कोई मुआवदत नहीं आ रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और भारत पर छाई हुई स्मोग खला से भी नजर आने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शिमाली इलाकों में गहरी स्मोग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर, दिल्ली और मुल्तान के ऊपर गहरी स्मोग वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत में छाई हुई स्मोग खला से भी नजर आने लगी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शिमाली इलाकों में गहरी स्मोग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर, दिल्ली और मुल्तान के ऊपर गहरी स्मोग वाज़े तौर पर देखी जा रही है। मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक ठोकर न्याज बेग धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दी गई है। आपको बताएं कि मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा ता ठोकर न्याज बेग धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद है। स्मोग रोग बन गई। इस्लामाबाद और पेशावर समेत पंजाब में जहरीले धुएं के बादलों का राज। मुल्तान फिजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। बीमारियों में इजाफा। मुतादिद शहरों में रात 8 बजे कारोबार बंद करने की हिदायत। भारत में फसलें जलाने और हवा का रुख पाकिस्तान की जानिब होने के बायस आलूदगी में इजाफा हुआ।
पंजाब के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में भी स्मोक का राज। मुल्तान फजाई आलूदगी में सर-ए-फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 950 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560, पेशावर का 597, इस्लामाबाद का 254 और रावलपिंडी का AQ इंडेक्स 284 को छू गया। स्मोक और फजाई आलूदगी के बायस खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा हो गया। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत का शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। स्मोक के खिलाफ सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप, किराना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली, गैस, इंटरनेट, फोन के इदारों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स सड़क पर निकलकर ड्यूटी करें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को 1 लाख जुर्माना आयद किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा, वजीर आला पंजाब ने 10 अरब स्मोक और 100 अरब माहौलियाती बेहतरी के लिए मुख्तस किए। आलूदगी फैलाने वाले 600 से जायद भट्टे गिरा दिए गए। मजीद बेहतरी लाएंगे। स्मोक का मसला सबने मिलकर हल करना है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक भारत में फसल जलाने और हवा का रुख पाकिस्तान की जानिब होने के बायस भी स्मोक और फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का पंजाब में आलूदगी की वजह से बच्चों की सेहत के हवाले से खदशात का इजहार। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज़्यादा बच्चे खतरे में हैं। यूनिसेफ ने हुकूमत पाकिस्तान से हर बच्चे के लिए उनके हकूक़ को पूरा करने का मुतालबा किया है। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में स्मोक बदस्तूर बरकरार है। यूनिसेफ ने करार दिया है कि छोटे बच्चों की सेहत के बारे में इंतहाई फिक्रमंद हैं। बच्चे आलूदा और जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज़्यादा बच्चे इस स्मोक का शिकार हैं। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर और मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूनिसेफ के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी आलमी इदारा सेहत के फ़िज़ाई मयार के रहनुमा असूलों से 100 गुना ज़्यादा है। फ़िज़ाई आलूदगी इतनी शदीद है कि अब खला से दिखाई दे रही है। यूनिसेफ ने कहा है कि पहले ही पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होती हैं। शदीद आलूदगी से ख़ास तौर पर बच्चों और हामला ख़वातीन पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। सवाबी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। नदी नालों में तुगजानी, खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सवात में मट्टा और मुल्हिका इलाकों में तेज़ बारिश और जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मर्दान की तहसील रुस्तम और बोनेर में भी बारिश हुई। नथिया गली, अजूबिया, डोंगा गली में मौसम सरमा की पहली बारिश 2 फीडर ट्रिप कर गए। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में मुलव्विस खातून और मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि हमले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। हमला आवर शाफाहत की शिनाख्त हाथ से हुई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के एक शोरूम से 71 लाख में खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई। बैंक मुलाजिम बिलाल ने सहूलतकारी की। खुदकुश हमला आवर खुद भी गाड़ी खरीदने के लिए साथ गया था। हब या किसी और इलाके में गाड़ी में 40 किलो धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। 4 अक्टूबर को हमला आवर चेकिंग में नरमी के लिए गुल निसाम नामी खातून को भी गाड़ी में कराची साथ लाए थे। रिक्शा ड्राइवर फरहान और सईद सहूलतकार थे। उनकी शिनाख्त CCTV से हुई है, जबकि मुलजिम दानिश ने आखिरी मरहले में बम नस्ब किया। मास्टरमाइंड जावेद ने रैकी की और फ़ोन पर बताया कि चीनी बाशिंदे बाहर निकल रहे हैं। जावेद को एक जगह मास्क उतारने पर पहचाना गया। खुदकुश बमबार ने हैंड ब्रेक खींचा तो धमाका हुआ, जिससे 2 चीनी शहरी हलाक हुए। हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की थी। बैरून मुल्क से तंजीम को ऑपरेट करने वाले बशीर ज़ेब, सेंटर पॉइंट गुल रहमान और बम नस्ब करने वाले दानिश को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बलोचिस्तान काबीना ने सूबे में अमन अमान से मुतल्लिक एक्ट की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान काबीना ने सूबे में बहाली अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों के मरबूत इकदामात को नतीजा खेज बनाने से मुतल्लिक एक्ट की मंजूरी दी। काबीना इजलास में रेलवे स्टेशन बम धमाके के शोहदा के लिए दुआ की गई। एलामिया के मुताबिक एक्ट के तहत बलोचिस्तान में बहाली अमन के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के मरबूत इकदामात को बावर बनाया जाएगा।
منظور کردہ ایکٹ میں بحالی امن کے لیے ذمہ داروں کا واضح تعین کیا جائے گا۔ بلوچستان کابینہ نے 54 ماسٹر پلان لیویز تھانہ کے قیام کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردی کے عفریت سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور حکومت مل کر لڑیں گے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پختہ عزم سے کام کر رہے ہیں۔ صوبے میں مجوزہ نئے پولیس اسٹیشنز کی حدود کا تعین عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اسلام آباد قومی اسمبلی داخلہ کمیٹی میں آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین کمیٹی میں تلخ کلامی۔ بریفنگ کے دوران آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ اسلام آباد پر یلغار اور حملوں کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس لگی رہی۔ اس پر چیئرمین کمیٹی کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو روکتے ہوئے کہا آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ کیا میں سوالوں کے جواب نہ دوں؟ اس پر چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ پوری دنیا میں کرائم ہوتا ہے، اس وقت اسلام آباد کے تھانوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس پر آئی جی نے کہا کہ سر کیا آپ کے اس بیان کو آبزرویشن سمجھا جائے؟ کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ بالکل اس کو آبزرویشن سمجھا جائے۔ موٹروے پولیس کی طرح اسلام آباد پولیس کا بھی ایک نام تھا۔ پی ٹی اے نے ملک میں غیر رجسٹرڈ وی پی این بلاک کرنا شروع کر دیے۔ فیصلہ وی پی این کی وائٹ لسٹنگ کے لیے کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ غیر رجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک ہے۔ غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی وی پی این سے حساس ڈیٹا تک رسائی ہو سکتی ہے، جبکہ غیر رجسٹرڈ وی پی این سے غیر قانونی مواد تک رسائی بھی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے نے 2010 میں وی پی این کی رجسٹریشن کا آغاز کیا اور اب تک 20,500 کے لگ بھگ وی پی این رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1422 سے زائد کمپنیاں اب تک وی پی این رجسٹرڈ کرا چکی ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلیٰ سطح کا وفد کی پاکستان آمد۔ مذاکرات کے آغاز میں تعارفی سیشن میں معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر مملکت برائے خزانہ نے تعارفی سیشن میں وفد کو معاشی صورتحال پر بریف کیا۔ تعارفی سیشن میں وزارت خزانہ، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک حکام شریک ہوئے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران معاشی اہداف پر وفد کو بریف کیا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے جولائی سے ستمبر تک محصولات اہداف پر وفد کو آگاہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف وفد رپورٹ دیکھ کر کا جائزہ لے کر متعلقہ وزارتوں سے مذاکرات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری کی عرب اسلامک سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ باہمی اقتصادی تعاون میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کی سائیڈ لائنز پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ آپ کا حالیہ دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل تھا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چوہدری صالح حسین نے حج پالیسی 2025 کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ چوہدری صالح حسین کا کہنا ہے سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت حج کوٹا 50-50% ہے۔ عازمین حج کے لیے حج رقم کی قسطوں کا نظام متعارف کرا رہے ہیں۔ پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاہم بیمار اور متعدی امراض میں مبتلا افراد رواں سال حج پر نہیں جا سکیں گے۔ وفات کی صورت میں حاجی کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے امداد اور زخمی ہونے والے حجاج کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ اس دفعہ ہم نے جی ایک ایوریج بنائی ہے، ورنہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہی کوٹا جو ہے وہ پھر ہم نارمل حجاج کے لیے استعمال کر لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ ہماری اس میں سعودی حکومت سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کوشش یہی ہوگی کہ جی وہ یوٹیلائز ہو، اگر نہ ہو تو کم از کم، ورنہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا پہ ریڈیوس کر دیں گے، کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی فوت ہوتا ہے، پہلے 10 لاکھ روپیہ تھی، وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے 20 لاکھ روپیہ کر دی، اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے۔